हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम सीखने वाले हैं 2 नंबर की तैयारी हाई स्कूल के इंग्लिश का। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर आपको ग्रामर पढ़ना है तो आपको बस ये 4-5 वाक्य याद रखने होते हैं। और साधारण वाक्य है तो उसका फार्मूला क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे अगर निगेटिव होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो पहले डब्ल्यू एच फैमिली होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हम निगेटिव इंटरोगेटिव एक साथ देना चाहते हैं तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ सब्जेक्ट है उसके बाद में नॉट लगा देना है। अगर ये 5-6 लाइन आपको याद है बेटा ना, तो फिर हाई स्कूल में आपका 2 नंबर 1 नंबर पक्का हो जाता है। क्योंकि हाई स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आता है, कोई वाक्य दे दिया जाता है और फिर आपसे ये कहा जाता है कि इस वाक्य को आप निगेटिव में बदलिए, इंटरोगेटिव में बदलिए, अफर्मेटिव में बदलिए। तो बस आपको फार्मूला अगर याद है ना तो फिर आपके बहुत ईजी है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग, मान लीजिए कि एक वाक्य यहाँ पर कह दिया गया है आपसे। एक पहला एग्जाम्पल है हमारे बच्चों कि ही कैन गो टू मार्केट, ही कैन गो टू मार्केट। अब देखिए तो ये किस वाक्य में, तो देखिए तो ये है अफर्मेटिव में है। अब आपके पेपर में आए कि इसको आप क्या करिए, सिर्फ निगेटिव में बदल दीजिए। सिर्फ क्या करना है आपको, निगेटिव में चेंज कर देना है। तो निगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्प में तो क्या लगा देना है आपको, नॉट लगा देना है। तो भैया सब्जेक्ट तो हमारा वही है, बस कैन के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। बस इतना सा कॉमन अगर आप यूज कर रहे हैं बेटा जी तो कहीं ना कहीं आपका नंबर लगभग हाई स्कूल में क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। इसी प्रकार से बच्चों हम दूसरा एग्जांपल देखें। जैसे मान लीजिए इसी को हमने कह दिया कि चलिए ठीक है, देखिए ही कैन गो टू मार्केट ही है। अब इसको हमको क्या बनाना है बच्चों, तो इसको हमको बनाना है इंट्रोगेटिव। क्या बनाना है हम लोगों को, इंट्रोगेटिव। तो आप ये जानते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या हो सकता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको उठा के आप पहले कर दीजिए। तो क्या करेंगे बेटा जी, हमारा हो जाएगा कि कैन, फिर हो जाएगा ही गो टू मार्केट, और ये आपका हो गया बेटा जी इंट्रोगेटिव हो गया। इसी प्रकार से अगर कभी निगेटिव टू अफर्मेटिव आ जाएगा तो आपको क्या करना होगा, नॉट हटा देना होगा। या अब इसी को समझिए, अब मान लीजिए कि हमारा ये इंट्रोगेटिव है, आपसे ये कहा जाए कि इस इंट्रोगेटिव को आप अफर्मेटिव बनाइए। बस करना क्या, अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह सब्जेक्ट के बाद लगता है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या पहले लगा हुआ, सब्जेक्ट को हमारा ही है, तो वो क्या करना होगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के सब्जेक्ट के बाद कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव। ऐसे अफर्मेटिव को हम अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देना होगा। सारा खेल आपके पास हेल्पिंग वर्ब का है। अगर आपको नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दीजिए, आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के पहले कर दीजिए, इंट्रोगेटिव को आपको अफर्मेटिव बनाना है तो हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद कर दीजिए। इतना साइज समझ में आ रहा है बेटा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको 2 जगह प्रॉब्लम होता है, और वह प्रॉब्लम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो साधारण वाक्य होता है और जो पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य होता है उसमें प्रॉब्लम होता है। अब क्यों, क्योंकि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं होता है। तो आपको बस इतना याद रखना होगा कि अगर कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पहचानेंगे कैसे आप लोग, या तो उसके वर्ब में यस या ईएस जुड़ा होगा, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। और अगर कहीं पे पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसके वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है, बस यही 2 बात अगर आप समझ गए बेटा जी तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब जैसे देखिए हमने कहा कि भाई सी प्लेज हॉकी। अब देखिए यहाँ पे क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है बेटा जी, नहीं है, तो ये बिलोंग कर सकता है, या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। कैसे पहचानोगे, वर्ब में देखो यस लगा हुआ मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर यहाँ पे यस नहीं लगा होता और खाली प्ले होता, खाली प्ले हो भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे बेटा हमारा क्या सी आया हुआ, अरे प्लेड होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता कि वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है ना सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में लागू होता है। अब इसको मान लिया कहता है कि आप निगेटिव बनाइए, इसको आप इसको निगेटिव बनाए तो इसको निगेटिव बनाने को क्या करना होगा, सी लगाना होगा। और आपको याद रखना होगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है इसका हेल्प में होता है डू या डज। आई बी दे यू के साथ हम डू लगाते हैं, ही सी ने मेरे साथ हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो सी तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे डज लगाएंगे तो सी डज नॉट प्ले, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हॉकी हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, इस प्रकार से अगर इसी को इंट्रोगेटिव कह दिया जाता तो डज पहले कर देते और प्ले में से ये हटा देते तो क्या बन जाता, हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता। देखिए इस समय यहाँ पे कह दे तो क्या हो जाएगा हमारा डज सी प्ले हॉकी, तो ये हमारा क्या होता बेटा, इंट्रोगेटिव हो जाता। अगर कभी आपसे ये कह दिया जाता कि भैया इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों बनाइए, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद आपको नॉट लगा देना है। अगर नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों बन जाएगा। यही हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल बेटा जी पास्ट इंडेफिनिट पर। जब आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पास्ट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि यू वेंट टू दिल्ली। अब यहाँ पे देखिए क्या कोई हेल्पिंग वर्ब आया, नहीं आया है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो आपके पास 2 चीज हो सकता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो वह पास्ट इंडेफिनिट होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वर्ब में क्या आएगा, यस या यस। पास्ट होगा तो उस वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। देखिए बेंट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब क्या होता है, गो को नाम क्या होता है, बेंट हो जाता है। तो अगर इसको कभी निगेटिव बनाने आपसे कह दिया जाए तो क्या लगाएंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। सो यू डिड नॉट गो टू दिल्ली, यू डिड नॉट गो टू दिल्ली, ये क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा। और इसी का आपको इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो आप क्या करेंगे, बस डिड को पहले कर दीजिए।
क्या हो जाएगा, डिड यू गो टू दिल्ली। इंग्लिश में क्या हो जाएगा बेटा जी आपका ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव निगेटिव कह दिया जाए तो जहाँ पे आपका सब्जेक्ट है उसके बाद में आपको नॉट लगा लेना। तो इतनी सी बात आपको समझना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। समझना इतनी सी बात आपको है कि अगर कभी भी बस ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, जैसे डू, डज, डिड, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, इज, एम, आर, सैर है, विल है, शुड है, तो आपको बस अगर नेगेटिव करना है तो उसके बाद नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव करना है तो सब्जेक्ट के पहले उसको हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है। सारा खेल उसी हेल्पिंग वर्ब का होता है। लेकिन बस दो टेंस ऐसे हैं, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो कैसे पहचानेंगे, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब में यस यस लगा हुआ है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप चेंज करेंगे तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या काम करेगा, डू या डज। ही, सी, नेम, इट के साथ डज लगाते हैं, यू, बी, दे के साथ डू लगाते हैं। वहीं अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। इतनी सी बात अगर आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे बेटा जी तो आप लोग का लगभग 1-2 नंबर जो पेपर में ट्रांसफॉर्मेशन का आता है ब्रैकेट के अनुसार चेंज करने के लिए वो हो जाएगा। वो लिखा होता है साफ साफ कि चेंज द गिवन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दिया रहेगा, अगर इंट्रोगेटिव दे रहा है तो इंट्रोगेटिव कर दीजिए, अगर नेगेटिव दे रहा है तो आप नेगेटिव कर दीजिए। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।